नमस्कार और स्वागत है आपका वैदिक पुराण में। आज हम पद्म पुराण के एक खास अंश पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इसमें सृष्टि कैसे शुरू हुई, यज्ञ के लिए वर्ण कैसे बने और फिर मरीचि, रुद्र, स्वयंभू मनु जैसे जो अहम किरदार हैं उनकी और उनके वंश की कहानी है। तो कोशिश ये रहेगी कि इस काफी घने विवरण से मुख्य बातें क्या निकलती हैं। मतलब सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई, वो शुरुआती ढांचा क्या था और कौन से मुख्य पात्र थे। चलिए देखते हैं इसको। बिल्कुल, और ये अंश हमें एक नजरिया देता है कि कैसे एक पौराणिक दृष्टिकोण से ब्रह्मांड और समाज की संरचना को देखा गया, जिसमें यज्ञ और धर्म को कह सकते हैं कि केंद्र में रखा गया है। हाँ, तो शुरुआत होती है ब्रह्मा जी से। बताया गया है कि उन्होंने यज्ञ कराने के लिए 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय वक्षस्थल से, वैश्य जांघों से और शूद्र पैरों से। ऐसा लगता है जैसे यज्ञ ही सब कुछ था। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बात है। यहाँ यज्ञ सिर्फ एक रस्म नहीं है, उसे देवताओं को तृप्त करने, बारिश लाने और सृष्टि का संतुलन बनाए रखने का एक जरिया माना गया है। यहाँ तक कि स्रोत कहता है कि यज्ञ से ही पुण्य कर्म करने वालों को स्वर्ग मिलता है, मोक्ष मिलता है। अच्छा, तो ये दिखाता है कि कर्मकांड को कैसे एक कॉस्मिक व्यवस्था से जोड़ा गया था। और सिर्फ वर्ण नहीं, 17 तरह के अन्नों का भी जिक्र है इसमें। धान, जौ, गेहूं, तिल, इस तरह के, कुछ गांव के, कुछ जंगल के। और इनमें से 14 को तो यज्ञ के लिए जरूरी बताया गया है। 14? हाँ, ये तो मतलब कृषि, जीवन और यज्ञ का कितना गहरा कनेक्शन दिखाता है। बिल्कुल। और इसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा जी ने फिर वर्णों और आश्रमों के लिए धर्म मर्यादा तय की कि भाई धर्म का पालन करोगे तो पुण्यलोक मिलेगा, योगी हो तो ब्रह्मधाम। लेकिन हाँ, जो वेदों की या यज्ञ की निंदा करेंगे उनके लिए फिर तामस्त्र जैसे नरकों का भी वर्णन है। एक तरह से कर्मफल का सिद्धांत। अच्छा, फिर कहानी थोड़ी मोड़ती है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए भृगु, पुलह, मरीचि वगैरह। लेकिन उनसे भी पहले जो सनंदन आदि पुत्र थे, उनको सृष्टि रचना में कोई रुचि नहीं थी, वो तो विरक्त थे। हाँ, और इस पर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। और यही क्रोध एक बिल्कुल ही अलग घटना को जन्म देता है ना? हाँ, क्योंकि उसी क्रोध से फिर रुद्र का जन्म हुआ, आधे स्त्री आधे पुरुष के रूप में। और ब्रह्मा जी के कहने पर रुद्र ने खुद को स्त्री और पुरुष रूपों में बांटा। पुरुष रूप फिर 11 हिस्सों में बटा, जो एकादश रुद्र कहलाए, और स्त्री रूप अनेक सौम्य और क्रूर रूपों में। अच्छा, तो ये दिखाता है कि सृष्टि में जो बनाने वाली और मिटाने वाली, सौम्य और उग्र दोनों तरह की शक्तियां हैं, वो शुरू से ही मौजूद थीं। फिर आते हैं प्रथम मनु, स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा। हाँ, उनके 2